अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 2 मार्च 2025। व्हाइट हाउस ड्रामा लंदन में आज आपात बैठक ने 27 नेता जुटेंगे। रूस के खिलाफ मोर्चे पर अब तक जेलेंस्की को यूरोप का समर्थन। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हाई वोल्टेज बहस के ड्रामे के बाद कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में यूरोप एकजुट हो गया है। जेलेंस्की में यूरोप अमेरिका से शनिवार को सीधे लंदन पहुंचे। देर शाम वे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बैठक करेंगे। स्टारमर में आनन फानन में रविवार को यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की आपात बैठक बुलाई। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 27 देशों के नेता भाग लेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की पर युद्ध उन्मादी होने का आरोप जड़ा। ट्रंप ने कहा, रूस के खिलाफ यूक्रेन किसी भी हालत में युद्ध नहीं जीत पाएगा, लेकिन जेलेंस्की युद्ध की रट लगाए हैं। मैं युद्ध को खत्म कराकर शांति स्थापित करना चाहता हूं। जेलेंस्की को फिर से बातचीत के लिए बुलाने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, यह जल्दी तो संभव नहीं है लगता। ट्रंप रविवार को फ्लोरिडा में रैली करेंगे। 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोगों की 24 परीक्षाएं विवाद में 43 लाख पर असर। सबसे ज्यादा गड़बड़ियां राजस्थान, यूपी, बिहार में मिली। संघ लोक सेवा आयोग के बाद राज्य के कई अहम पदों पर भर्तियां करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग सवालों में घेरे में है। वजह यह है कि पिछले 5 साल में इन आयोगों ने 200 से ज्यादा बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराई। न्यूज 9 लॉन्चर की पड़ताल में सामने आया कि इसमें से करीब 101 परीक्षाएं 8 राज्यों के आयोग ने कराई, जिनमें 24 विवादों से गिर गई। इससे करीब 43 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। कई परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं, जबकि कुछ में जांच चल रही है। इन गड़बड़ियों का एक बड़ा कारण यह है, अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की नियुक्ति काबिलियत की बजाय राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जा रही है। नियम कहता है कि चेयरमैन और सदस्यों का चयन योग्यता, अनुभव और ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं जैसे शिक्षा या कानून जैसे क्षेत्रों में अनुभवी होना चाहिए, मगर हकीकत ये है कि अक्सर राजनीतिक दबाव, पक्षपात और योग्यता की अनदेखी की जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र में ऐसी कई नियुक्ति विवाद सामने आ चुके हैं। दरअसल चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति से पहले राज्य सरकार और केंद्र से परामर्श किया जाता है। जानकार कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया सुधारी जानी चाहिए। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। भोपाल की विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाएंगे। मेनका गांधी व उनकी बहन से जुड़े मामले में अनावेदक ने दी अंडरटेकिंग। खबर जबलपुर। भोपाल स्थित एक कृषि संपत्ति के मामले में भाजपा नेत्री मेनका गांधी व उनकी बहन अंबिका शुक्ला की अपील पर सुनवाई हुई। अनावेदक वीएम सिंह की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि प्रश्नगत संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का हित पैदा नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैट व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद नियत की है। दतिया में 5वीं के छात्र को थमाया गलत पेपर। एमपी बोर्ड की परीक्षा 5वीं और 8वीं का शनिवार को अंग्रेजी का पेपर था। इनमें जन शिक्षा केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कक्षा 5वीं के करीब 10,000 बच्चों को एनसीईआरटी वाला पेपर थमा दिया गया। मासूम बच्चे कुछ समझ नहीं सके और उसी पेपर को हल करने लगे। इन बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल कोड नंबर का पेपर एनसीईआरटी दिया जाना था। एससीईआरटी दिया जाना था। 1.5 घंटे बाद अफसरों को गलती का पता चला
तो परीक्षा रोक दी। 2 घंटे बाद दूसरा पेपर दिया, तब परीक्षा शुरू हुई। इस कारण बच्चे 2-2.5 घंटे की परीक्षा के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बैठना पड़ा। कुछ जगह से ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र हल कराने की बात भी सामने आई ताकि रिजल्ट न बिगड़े। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। संबल योजना के 673 से अधिक हितग्राही परिवारों को सहायता राशि का है इंतजार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा असंगठित श्रेणी में मजदूरों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। योजना अंतर्गत पंजीकृत संबल हितग्राही की सामान्य मृत्यु पर आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत पूर्व में 3 दिसंबर 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से सामान्य मृत्यु तथा दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में सहायता राशि का वितरण किया गया था, परंतु किए गए वितरण के दौरान बड़ी संख्या में हितग्राही परिवारों को सहायता राशि नहीं मिली थी। वेतन वृद्धि, मातृत्व, पितृत्व, अवकाश और सेवा सुरक्षा के प्रावधान नई नीति में शामिल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीन संविदा कर्मचारी नीति 2025 का निर्धारण किया गया है। नवीन नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने में भी सहायक होगा। NHM की नवीन नीति में संविदा कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पुलिस विभाग ने किया ट्रॉफी पर कब्जा। विभागीय टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच। शासकीय विभागों के अंतर समन्वय के लिए आयोजित किए जा रहे इस विभागीय टूर्नामेंट के तहत पहले सीजन का फाइनल विजेता टीम रही पुलिस 11 टूर्नामेंट में 9 विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका विभाग, कृषि विभाग, फॉरेस्ट विभाग, कौशल विकास विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग शामिल थी। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर के सभी रास्ते 8 मार्च से जनता के लिए खोले साफ। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सूबे में सामान्य स्थिति बहाल करने और लूटे गए हथियार को आत्मसमर्पण करने पर चर्चा हुई। चीन में पोत और नौका की टक्कर में 11 लोगों की मौत। बीजिंग। चीन के दक्षिणी हिस्से में एक नदी में तेल रिसाव को साफ करने वाले एक पोत ने एक छोटी नौका को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।